देखिए, हमें खुशी की बात है कि लगता है कि हज 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय हज यात्री हैं वो हज यात्रा कर पाएंगे। जो सऊदी सरकार का इंडिकेशन है उसकी दृष्टि से अप्रॉक्सीमेट 80,000 के इर्द गिर्द इस बार भारत का कोटा होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबसे ज़्यादा हज यात्रियों को भेजने वाला देश रहा है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा 2 लाख हज यात्री हज यात्रा पर भारत से जा चुके हैं। हज यात्रा की पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं। जो हज पे जाने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, डिपुटेशन पर जो जाने वाले लोग हैं, पैरामेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो सारी तैयारियां हो गई हैं। उसके साथ ही साथ सभी एम्बार्केशन पॉइंट्स पर जो है वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहाँ के लिए जो है वो कंपलसरी है कि 72 आवर पहले का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही साथ जो है वो खुशी की बात है कि इस बार जो है वो 5,000 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं बिना महरम के हज यात्रा पर जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले महरम के साथ ही हज यात्रा पर जाने की बाध्यता थी, उस बाध्यता को नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म किया है और बिना महरम के हज यात्रा पर महिलाएं जाने लगी थी, पहले भी गई थी। और पिछले 2 वर्षों में जो एप्लीकेशंस थी वो भी, और जो नई एप्लीकेशंस हैं उनको भी जोड़ करके लगभग 5,000 के इर्द गिर्द मुस्लिम महिलाएं इस बार बिना महरम के हज यात्रा करेंगी। जिन जिन 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, 10 इम्बार्केशन पॉइंट से कहाँ से कितने हज यात्री जाएंगे उसका भी जो है वो प्रक्रिया चल रही है। और जो 10 इम्बार्केशन पॉइंट है, चाहे वो तमिलनाडु कोची का हो, हैदराबाद का है, बेंगलुरु का है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, गुवाहाटी है, श्रीनगर है, ये तमाम लगभग 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। देखिए, अभी दिक्कत क्या थी कि लोगों को ये था नहीं, कि विश्वास नहीं था कि हज यात्रा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कोविड का पेंडेमिक है। किसी तरह की उनको जो है वो लग रहा था कि सब दुआ तो सभी कर रहे थे हज यात्रा हो, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था। इसलिए एप्लीकेशंस जो है लगभग 80,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, लगभग 90,000 के इर्द गिर्द आई हैं, जिसमें कि बराबर 50% महिलाओं की है, 50% पुरुषों की एप्लीकेशंस हैं। और उसमें ही जो कोटा है उसके हिसाब से जाएंगे लोग। सर, ये कोटा लॉटरी से निकलेगा? हाँ, क्योंकि ये पूरा करना पड़ेगा, वो लॉटरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमें कोटा मिलने वाला है उसमें कुछ हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनको दिया जाता है 30%, और 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया भेजती है। और मुझे तो खुशी है इस बात की कि अभी हज कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। हज कमेटी के चेयरमैन का चुनाव हो गया है, और पहली बार भारत के इतिहास में 2 मुस्लिम महिलाएं हज कमेटी की वाइस चेयरमैन भी चुनी गई हैं। नहीं, महिलाओं के लिए जो बिना महरम हैं उनके लिए कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होगा। जिन्होंने भी एप्लीकेशन 2020 में दी है, 2021 में दी है और 2022 में भी दी है, वो सारी एप्लीकेशंस को विदाउट लॉटरी सिस्टम जो है वो एंटरटेन किया जाएगा, और सभी के सब महिलाएं जो बिना महरम की है वो जा सकती हैं।